रहने वाला ऊपर वाला है, ऐसा नहीं है कि बच्चे कम होने से, ऐसा कुछ नहीं है। तो सोच सोच की बात है आदमी की, 1 करो या 4 करो। अब हमारी सोच है 2 करने की, तो जाहिर सी बात है हम 2 ही करेंगे। सामने वाले की 5 है तो वो 5 ही करेगा ना। ये तो अपने मियाँ बीवी के ऊपर अपने बात होती है, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो सोच सोच की बात है भाई। देखो ये सरकार के दिमाग में क्या चल रहा है, जो उसके दिमाग में वही करेगा, किसी के कहने से तो रुकेगा नहीं। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप, आप देख रहे हैं खबर पुस्तक। इस वक्त दिल्ली के शाहीन बाग में मौजूद हूं। सीए को लेकर चले आंदोलन में यहाँ लगभग कई महीनों ये रोड ब्लॉक में कहूँगा दिखाई, ये रोड ब्लॉक भी रहा था जो डायरेक्ट नोएडा से जोड़ता है दिल्ली को। और अब जो सरकार के बयान आए हैं गृह मंत्री अमित शाह को लेकर के ने भी कहा है, और तमाम और भी चर्चाएं आ रही हैं कि सीए जल्द ही लागू होगा। मैं बातचीत करूंगा यहाँ के दुकानदारों से, क्या सोचते हैं अगर दोबारा होता है, क्या पिछली बार क्या इनको नुकसान झेलना पड़ा, ये इसके समर्थन में थे, क्या इनको फ़ायदा और नुकसान हुआ, तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत करें। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मोहम्मद कमरे आलम। मोहम्मद कमरे आलम। ये जानना चाह रहा हूँ, जो सीए को लेकर यहाँ ये रास्ता बंद किया था, आंदोलन पे बैठे कई महीनों बैठे थे, तब कुछ देर के लिए रुका था, कानून लागू नहीं, लेकिन अब कह रहे कि लागू होगा। तो क्या सीए शाहीन बाग में फिर से वो दृश्य देखने को मिलेगा? लोग फिर जाम करेंगे, बैठेंगे, और जो आम दुकानदार हैं जैसे कि आप हैं और भी हैं, इनको कितना नुकसान झेलना उस टाइम पे पड़ा था? क्या अब भी डर है कि दोबारा हो गया तो फिर हमारी दुकानदारी ठप होगी? बिल्कुल ठप होगी। 2-3 महीने तो ठप ही थी पूरी दुकानदारी, सारे लोग परेशान थे। और फिर उस तरीके का मामला होना नहीं चाहिए, है ना। फिर दोबारा होना नहीं चाहिए, क्योंकि लोग बहुत परेशान हैं इस टाइम। और जैसे कोरोना के बाद लोग किसी तरीके से कर्जा पैसा इधर उधर करके फिर से काम शुरू किया है, और फिर दोबारा ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो आप मानते हैं कि ऐसे आंदोलन नहीं होने चाहिए? नहीं चाहिए, नहीं होनी चाहिए। ऐसे रोड ब्लॉक नहीं होने चाहिए? रोड ब्लॉक नहीं होने चाहिए, कायदे से आंदोलन करना चाहिए, जो तरीका है उससे करना चाहिए, दूसरे को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए उससे। आंदोलन करे, लेकिन गवर्नमेंट को भी ये सोचना चाहिए, ये चीज़ मतलब ज़बरदस्ती थोपने वाला कोई चीज़ नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट की तरफ से भी ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। जी, एक आंदोलन तो देखा होगा सामने ही, जी जी हमारे सामने हुआ था ये। अब फिर सरकार कह रही है कि लागू हो गया रहेगा कानून। अब इस पे तो हम कुछ कह नहीं सकते, अब तो सरकार की ये है, अब जो भी वो करे बेहतर है, जो करे सब बेहतर ही है, अब इसे हम क्या कह सकते हैं। ऐसा तो नहीं फिर से दृश्य देखने को मिले, वही नज़ारा के फिर से रोड ब्लॉक हो गए, आंदोलन हो रहे हैं? देखो कल का तो कह नहीं सकते, अब क्या मामला नहीं है, जो अब है आंखों देखी लाइव वो तो लोग देख ही रहे हैं, जैसे आप या हम जो भी हैं। कल का क्या पता, ना आप बता सकते ना हम बता सकते। कल समर्थन में है कि ऐसा आंदोलन फिर से होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं, आंदोलन तो देखो नुकसान तो खैर काफ़ी लोगों का यहाँ पे हुआ है, पूरे मार्केट में हमारे मुस्लिम भाई नॉन मुस्लिम जो भी हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आने जाने यात्रियों को काफ़ी दिक्कत सामना हुआ है यहाँ पर, और काफ़ी दिन मार्केट बंद रही हैं, लोगों को नुकसान भी हुआ इससे, है कि नहीं जी। तो फिर ये है, सरकार तो ये कह रही है कि आपको कोई नुकसान नहीं, खासकर मुस्लिम कम्युनिटी जो कर रही थी इस आंदोलन, इस जो कानून बनेगा, नियम है, इससे कोई नुकसान नहीं है। अच्छा, लेकिन फिर भी आंदोलन क्यों है? अब ये है कि लोगों को इस बात को समझना चाहिए, या सरकार इस विषय पे जो है क्लियर स्पष्ट करके मतलब बताए जनता से कि हाँ ये मतलब इसके ये फ़ायदा है, ये नुकसान है, या मतलब ये चीज़ लागू होनी है, वो तो सरकार बताएगी, वो जनता को क्या पता इसके बारे में। वो तो कह रहे हैं कि जो बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से जो हिंदू आएंगे उनको हम नागरिकता देंगे, मुस्लिमों को तो कोई उसमें संबंध ही नहीं है। अच्छा, तो इस बात में हम नहीं कुछ ऐसे, इसलिए कि सरकार जिसको चाहे नागरिकता दे सकता है और ना चाहे नहीं दे सकता, वो तो सरकार के ऊपर की बात है ना, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते इसमें। तो आंदोलन का समर्थन करते हैं कि नहीं? मतलब आंदोलन तो हुआ था, उसमें तो देखो हमने आपसे क्या कहा कि नुकसान सभी लोगों का हुआ है, नुकसान तो देखो हुआ। हम भी एक मजदूर क्लास के आदमी हैं, हम भी रोज़ कुआं खोद के पानी पीने वाले आदमी, समझ रहे हैं। तो देखो नुकसान तो खैर काफ़ी लोगों का हुआ है, इसमें हमारा भी है और लोगों का भी नुकसान है। एक कानून लगना चाहिए, लागू होना चाहिए कि नहीं सीए? इसके बारे में तो हम कह नहीं सकते, तो सरकार बेहतर जाने, वो जो चाहे करे, इस वजह से हम क्या कर सकते हैं ना, कल के बारे में क्या पता हमें। नहीं, वैसे तो ये होना नहीं चाहिए, नहीं, गलत है। सरकार तो यूँ पता नहीं क्या कर रही है, गाड़ी में भी लोग बाग देखो कितना जाम लगा हुआ रोडों पे भी, फिर भी सरकार नहीं मान रही है इस चीज़ को। अगर लोग बाग प्रदूषण भी कर रहे हैं, बैठ भी रहे हैं, रोडों पे भी बैठ रहे हैं, ऐसे तो किसान भी वहाँ बैठे हुए थे, हर बार ये ठंड के मौसम में ही करते हैं। अब तुमने देखा किसानों ने इतना प्रदूषण भी करा, वहाँ पर देखो इतने परेशान भी हुए लोग बाग, कहीं मरे भी, घायल भी हुए, फिर भी सरकार को कोई
ऑप्शन ही नहीं है, उन लोगों पे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। ये लोग तो मजदूर आदमी के लिए तो बेकार हो चुके हैं, मजदूर आदमी जी परेशान कर रखा है सरकार ने। तो पता सीए से तो कोई मतलब नहीं मुस्लिमों का, ये तो जो बाहर के हिंदू आएंगे बांग्लादेश से, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से, उनकी नागरिकता को लेकर कानून है। आखिर मुस्लिम क्यों नाराज़ है, सरकार ये जान समझ पाई कि यहाँ का मुसलमान कहाँ जाएगा। यहाँ की पब्लिक परेशान है, हिंदुस्तान की पब्लिक परेशान है। पहले यहाँ की परेशानी पास नहीं हो रही है, ठीक है। वहाँ की पब्लिक और आ जाएगी और जनता यहाँ पे हिंदुस्तान में बढ़ेगी, फिर वहाँ की पब्लिक से समस्या बढ़ेगी। जी जाहिर सी बात है, जब बेरोज़गारी ही नहीं है, काम ही नहीं है, बेरोज़गारी के लिए देखो बेरोज़गारी इतनी हो रही है बेहिसाब हिंदुस्तान के अंदर। लोगों को अगर कोई ठेली भी लगाता है कि यहाँ से पुलिस वाले परेशान करने लगते हैं, हटाओ इस चीज़ को। बेरोज़गारी देखिए ना आप कितनी है, बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी है कि सरकार, पहली बात तो यहाँ पे हिंदुस्तान में काम ही नहीं है, बेरोज़गारी इतनी आती है बेहिसाब। आप कभी नोएडा जाकर देखिए, बताओ बेरोज़गार आदमी क्या करेगा। 2 पैसे जब खाने के लिए नहीं मिलेंगे तो घर वालों को क्या खिलाएगा वो। तो यानी इस कानून से जो बाहर के लोग आएंगे उनको नागरिकता मिलेगी तो कहीं ना कहीं बेरोजगारी और ज़्यादा बढ़ेगी, आपका ये मानना है? बिल्कुल बढ़ेगी। जब बेरोज़गारी इतनी है, इससे ज़्यादा और हो जाएगी। जब पब्लिक बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है बेरोज़गारी भी बढ़ेगी। तो इस समस्या को लेकर तो कुछ लोग बार बार ये भी आवाज़ उठाते हैं कि कानून, जनसंख्या पे भी कानून ला दो, बच्चे कम पैदा होंगे तो जनसंख्या कंट्रोल होगी। ऐसा कुछ नहीं है, ये तो कहने और सुनने की बातें हैं। देखो देने वाला ऊपर वाला है, ऐसा नहीं है कि बच्चे कम होने से, ऐसा कुछ नहीं है। तो सोच सोच की बात है आदमी की, 1 करो या 4 करो। अब हमारी सोच है 2 करने की, तो जाहिर सी बात है हम 2 ही करेंगे। सामने वाले की 5 है तो वो 5 ही करेगा ना। ये तो अपने मियाँ बीवी के ऊपर अपने बात होती है, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो सोच सोच की बात है भाई, चाहे पब्लिक चाहे कुछ भी कह रही है उसमें। तो अभी सरकार तो पूरा जोर लगा रही है, जैसे यूपी क्या पूरे देश भर में अब अयोध्या का भी जिक्र है कि राम मंदिर बन रहा है। देखो उससे कोई परेशानी नहीं है, राम मंदिर बनना चलो कोई नहीं, अच्छी बात है। यूँ तो देखो सब हिंदुस्तान में सभी मिल बांट के भाईचारे वाली बात चलती रहती है। यूँ तो ये हालात देख रहे हैं आप, इधर दिखाइए थोड़ा, देखिए ये लोग पहले से जो लोग हैं उनका कंडीशन है ये, और बाकी जो बाहर से आएंगे उनके लिए क्या, मतलब कैसे क्या करना चाहिए आदमी को। वो तो कह रहे हैं जो ऑलरेडी रह रहे हैं यहाँ पे, जो 5-7 साल से रह रहे हैं विदेशी आके यहाँ, उनको नागरिकता मिलेगी। तो दीजिए ना, किसने मना किया है, किसी ने रोका है? तो फिर विरोध क्यों है सीए का? विरोध कर रहा है। पिछली बार आपने देखा आपके इसी रोड पे कई महीनों। अच्छा जो हम लोग हैं, हम लोग जो लोग हैं यहाँ पहले से, वो लोग मतलब के बाहर जाएंगे? नहीं, बाहर नहीं जाएगा। तो बाहर कोई नहीं जाएगा। किसी उस चीज़ को सही से आप पब्लिक के सामने लाइए ना। गवर्नमेंट को रखना चाहिए ना पब्लिक के सामने, कायदे से रखे कि हाँ ये चीज़ है, ये है, ये है, ये कुछ हिसाब से कहीं ना कहीं अंधेरे में रख रही है सरकार। हाँ, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं से कुछ लाओ, क्या दिक्कत है? इससे पहले देश नहीं चल रहा था इतना दिन से, मतलब। जी भाई साहब, क्या नाम आपका? मोहम्मद नसीम। मोहम्मद नसीम जी, सीए सुना होगा नाम? हाँ जी। अब सरकार कह रही है सीए लागू होके रहेगा, ये हमारे देश का कानून है। भाई देखो ये सरकार के दिमाग में क्या चल रहा है, जो उसके दिमाग में वही करेगा, किसी के कहने से तो रुकेगा नहीं, ठीक है। अब देखो क्या होता है क्या नहीं होता वो तो उनके ऊपर है। सरकार मानते हैं होने चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भाई देखो जिस हिसाब से जो है ना ये कानून जो लागू हो रहा है, इसके लिए पहले भी जो है ना यहाँ पर धरना हो चुका, प्रदर्शन हुआ है, ठीक है ना। अगर उस हिसाब से देखो तो भाई जब हम सब मिल के हिंदू मुसलमान सब सपोर्ट कर रहे हैं तो भाई उस हिसाब से मुसलमानों की भी तो सुननी चाहिए, ठीक है। अब एनआरसी ये जो भी था आप लाए सीए, वो जो है ना सारा धरना हुआ सब वो ख़त्म होगा, तो इस चीज़ का मुद्दा उठाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है।